बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9th यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के कैन यू टेल के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट कैन यू टेल है इस चैप्टर का, वो आपकी बुक के पेज नंबर 12 के ऊपर गिवन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कैन यू राइट द नंबर इन पावर ऑफ 10 एंड चूज प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, आपने उनको हमने उनको पावर ऑफ 10 में लिखना है। पावर ऑफ 10 में लिखने के बाद हमने जो है सुइटेबल जो प्रीफिक्स मान रही हो, हमारे पास क्योंकि एक प्रीफिक्स का टेबल होता है, वहां से देखकर हमने प्रीफिक्स लिखनी है। तो हमारे पास पार्ट ए है, द मास ऑफ द सन इज अबाउट। हमारे पास एक वैल्यू गिवन है और ये बताया गया है कि जो सन का मास है वो ये वैल्यू है। तो हमने इसको पावर ऑफ 10 में लिखना है और फिर प्रीफिक्स लिखनी है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको पता है कि इस वैल्यू में यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर ऐसा केस हो जिसमें कोई पॉइंट ना हो, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इस वैल्यू का जो पॉइंट है वो एक्सट्रीम राइट पर है, मतलब यहां पर है। और हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं कि हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाते हैं। तो पॉइंट यहां से हमें यहां फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है इस केस में 1 है, यहां ट्रांसफर करना है। तो अब आप यहां से काउंट कर लेंगे कि आप कितने डिजिट्स इस यहां से इस 1 तक आए। तो ये बनते हैं आपके 30 डिजिट्स। तो जो पावर आएगी 10 की वो 30 आ जाएगी। अब ये पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करता है कि जो हम पॉइंट है वो शिफ्ट कर रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अगर हम पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें तो पावर जो है वो पॉजिटिव होती है। सिमिलरली अगर पावर जो है लेफ्ट से राइट शिफ्ट करें तो पावर जो है वो नेगेटिव होती है। तो यहां हमने पॉइंट जो है यहां इस जीरो के बाद जो एक्सट्रीम राइट पे जीरो है, यहां से इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 के बाद शिफ्ट किया तो हमारे पास पावर 30 आ गई। तो ये हमारे पास हमने इस वैल्यू को पावर ऑफ 10 में लिख दिया। अब आप प्रीफिक्स का टेबल देखें तो हमारे पास कोई ऐसी प्रीफिक्स नहीं है जो 10 पावर 30 हो। तो इसलिए इस केस में पार्ट ए के लिए हमको प्रीफिक्स नहीं लिख सकते। तो हमारे पास यही आंसर होगा 1.97 इंटू 10 पावर 30 kg। अब पार्ट बी की बात करते हैं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबव। हमारे पास हाइड्रोजन एटम का रेडियस गिवन है, तो इसको भी सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में पावर ऑफ 10 में लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पे पॉइंट जो है ये जीरो के बाद है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास क्या रूल है कि हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वो पॉइंट जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा यहाँ पे 5 है, तो ये पॉइंट जो है 5 के बाद लाएंगे। और कितने यूनिट लाएंगे? ये 11 यूनिट ला रहे हैं। चूंकि हम ये पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट ला रहे हैं, तो जो हमारे पास पावर बनेगी 10 रेज की वो नेगेटिव साइन होगा। तो ये बन गया 5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब आप अगर प्रीफिक्स का टेबल देखें तो उसमें हमारे पास अगर ये 10⁻12 हो तो वो पिकोमीटर बन सकती है। हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद है, तो उसको बनाने के लिए हम थोड़ी सी ट्रिक कर लेते हैं कि ये जो हमारा 10⁻11 हमने लिखी है, ये पॉइंट हमने 5 के बाद शिफ्ट किया है। इसको 5 के बजाय 5 के बाद एक जीरो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि नहीं है जीरो लिख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो अपना वो है उसको पॉइंट उसको 5 के बजाय 5 जीरो के बाद शिफ्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उसके ये होगा कि ये 10⁻11 की बजाय हमारे पास 10⁻12 बन जाएगा, क्योंकि 10⁻1 एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 50 इंटू 10⁻12 मीटर। अब आप इसको प्रीफिक्स के टेबल में देखें तो इसकी आपके पास स्टैंडर्ड प्रीफिक्स मौजूद है और 1⁻12 मीटर ये 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो ये आ गया 50 पिकोमीटर। सिमिलरली हमारे पास पार्ट सी है और ये फर्स्ट कैन यू 12 का लास्ट पार्ट है। द एज ऑफ अर्थ इज अबाउट। जमीन की एज जो है वो गिवन है अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहले अगेन हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। यहां पे भी कोई पॉइंट नहीं है इस वैल्यू में, तो पॉइंट जो है बाय डिफॉल्ट एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है। इस जीरो के बाद
इसको अब हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 1 है वहां शिफ्ट करते हैं, राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 पावर जो आएगी 10 की वो पॉजिटिव होगी। कितने यूनिट ये बनते हैं, ये 17 यूनिट बनते हैं। सो ये बन गया 1.433 इंटू 10⁻7 सेकेंड। अब इसको जो है थोड़ा सा प्रीफिक्स बनाने के लिए हम ये कर लेते हैं, ये पॉइंट अब यहां से हम जो है 2 डिजिट्स फर्दर राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। अब लेफ्ट से राइट हम शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट, तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। कितने यूनिट मूव कर रहे हैं, इस 3 की बात कर रहे हैं, ये जो 4 के बाद 3 है तो 2 यूनिट्स कर रहे हैं, तो 10⁻2 आ जाएगा। तो इस वजह से ये 10⁻2 लिख दिया। सो ये बन गया 143.3 इंटू 10⁻17 - 2 15। क्योंकि यहाँ पे हमने जो है बेसिक जो रूल है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग पावर्स ऐड होती हैं, वो रूल यूज करके हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास बन गया 143.3 इंटू 10⁻15 सेकेंड। और 10⁻15 जो है ये हमारे पास पीटा के इक्वल होता है। सो ये हमारे पास आ गया 143.3 पीटा सेकेंड। तो इस तरह ये हमारा फर्स्ट कैन्यूटन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कैन्यूटेल है, ये भी आपकी बुक के पेज नंबर 12 के ऊपर ही है। बेसिकली जो हमने अभी फर्स्ट कैन्यूटेल सोल्व किया है ये उसके साथ ही ये भी आपसे पूछा गया है। कैन यू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10, कि ये हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, इसको हमने पावर ऑफ 10 में लिखने हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमने अब प्रीफिक्स चूज नहीं करनी, हमने जस्ट पावर ऑफ 10 में लिखकर छोड़ देना है, हमें प्रीफिक्स बनाने की या प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो पार्ट ए है, द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर इज अबाउट। हमारे पास एक पेपर है, शीट ऑफ पेपर है, उसकी थिकनेस गिवन है नैनोमीटर्स में, तो इसको हमने पावर ऑफ 10 में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया थे कुछ केसेस कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं पावर ऑफ 10 के लिए, तो यहाँ पे जब पॉइंट मौजूद नहीं है तो वो एक्सट्रीम राइट पर है। तो एक्सट्रीम राइट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 1 है, हम जब शिफ्ट करेंगे पॉइंट को तो, और राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, और ये 5 यूनिट्स हम शिफ्ट होगा। तो ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 10⁻5 नैनोमीटर्स। अगर आप प्रीफिक्स के टेबल में देखें तो वो जो 1 नैनोमीटर है वो हमारे पास 10⁻9 मीटर होता है। सो 1 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻9 मीटर्स बन गया ये। अब बेस सेम है 10 दोनों केसेस में, यहाँ तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा 10⁻5 - 9 तो -4। सो ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 10⁻4 मीटर्स। तो यहां तक हमने बताना है, हमें अब प्रीफिक्स कोई चूज करने की जरूरत नहीं है, हमने पावर ऑफ 10 में लिखना था वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास इसी तरह पार्ट बी है, पाकिस्तान हैज टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ ओवर 40,000 मेगावाट। पाकिस्तान की जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 40,000 मेगावाट है। तो 40,000 मेगावाट को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻4 मेगावाट। ये बेसिकली 40,000 जो है इसको पावर ऑफ 10 में लिख लिया, सेम कंसेप्ट यूज कर कि पॉइंट जो है वो यहाँ एक्सट्रीम राइट पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, तो पॉइंट को हमने राइट से लेफ्ट जो है वो शिफ्ट किया और 4 यूनिट शिफ्ट किया, तो पावर जो है वो 4 आई और पॉजिटिव साइन के साथ। और ये जो हमारे पास 1 मेगावाट होता है ये मेगा 10⁻6 होता है। सो ये बन गया 4 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻6 वाट। बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो पावर 4 + 6 10 हो जाएगी। सो ये बन गया 4 इंटू 10⁻10 वाट। इसी तरह पार्ट सी है और ये लास्ट पार्ट है इस कैन्यूटेल का। अ सिंगल हार्ड डिस्क कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स हैज एक्सीडेड 30 टेराबाइट। कंप्यूटर की जो एक हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो 30 टेराबाइट है। तो इस 30 टेराबाइट को हमने पावर ऑफ 10 में लिख रहे हैं। 30 को आप 3 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं, और 1 टेरा जो होता है वो 10⁻12 होता है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, पावर बन जाएगी 1 + 12 13, तो 3 इंटू 10⁻13 बाइट। तो यहां हमारा ये कैन्यूटेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट कैन्यूटेल को जो है वो सोल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट कैन्यूटेल है ये आपकी बुक के पेज नंबर 17 के ऊपर मौजूद है। Some meter rulers like the one shown in the figure 1.7 are marked with inches and feet। तो आप देख सकते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 17 के ऊपर एक डायग्राम गिवन है फिगर 1.7,
उसमें वैल्यूज मार्क्ड है इंचेस और फीट में। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूलर ऑन दिस स्केल। तो हमने ये बताना है इस मीटर रूलर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूलर इज 1 mm, 1 मिलीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट होता है रूलर का वो 1 mm होता है। क्योंकि लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट किसी भी डिवाइस की वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसको वो डिवाइस मेजर कर सकती है, और चूंकि मीटर रूलर जो है वो मिनिमम वैल्यू 1 mm मेजर कर सकते हैं, लिहाजा इसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 mm होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैन यू टेल है आपकी बुक के पेज नंबर 19 के ऊपर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट measured by meter rod if it is measured 20.14 सेंटीमीटर measured by vernier calipers। अगर एक ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर की जाती है तो उसका आंसर आता है 20.14 सेंटीमीटर। अगर इसी ऑब्जेक्ट की इस लेंथ को आप मीटर रॉड की मदद से मेजर करें तो तब ये लेंथ जो है वो कितनी आएगी। तो ये असल में क्वेश्चन है। तो इसमें इसका आंसर कुछ इस तरह है, क्योंकि जो लीस्ट काउंट होता है मीटर रॉड का वो 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, कि जो भी आपके पास मेजरमेंट आनी चाहिए वो 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो 20.1 सेंटीमीटर होगा। तो जब आप मीटर रॉड की मदद से इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करेंगे तो आपके पास लेंथ आएगी 20.1 सेंटीमीटर, जो कि वर्नियर कैलिपर के केस में 20.14 सेंटीमीटर आ रही थी। तो यहां इस कैन यू टेल का हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब पेज नंबर 23 के ऊपर नेक्स्ट कैन यू टेल गिवन है, you have to measure the thickness of a page and internal diameter of a beaker. Which instrument would you use, vernier caliper or screw gauge? Why? आपने एक पेज की थिकनेस मेजर करनी है और एक बीकर का इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है, तो आप कौन सी इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करेंगे, स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर, और क्यों यूज करेंगे। तो इसका आंसर कुछ इस तरह है कि पेज की थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए आप स्क्रू गेज का यूज करेंगे। स्क्रू गेज आप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की कंपैरिजन करते हैं तो जो स्क्रू गेज है चूंकि उसका लीस्ट काउंट जो है वो कम है, लिहाजा जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है वो मेजर करेगा। इस वजह से आप जो है स्क्रू गेज यूज करेंगे पेज की थिकनेस फाइंड करने के लिए। और अब आप बात कर लेते हैं बीकर का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए। तो बीकर का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए आप जो है स्क्रू गेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल डायमीटर हमेशा वर्नियर कैलिपर की मदद से ही फाइंड किया जाता है, उसके लिए स्क्रू गेज जो है वो यूज नहीं हो सकती। तो ये हमारा जो है कैन यू टेल का आंसर है। अब नेक्स्ट कैन यू टेल है और ये लास्ट कैन यू टेल है चैप्टर नंबर 1 का, और ये आपकी बुक के पेज नंबर 27 पर गिवन है। बुक्स इन अ लाइब्रेरी वर काउंटेड 1 by 1। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को 1 by 1 काउंट किया जाता है। देयर वर अ टोटल ऑफ 57,000 बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी में तकरीबन 57,000 बुक्स जो है वो मौजूद हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर इन द रिजल्ट। तो हमें ये बताना है इस 57,000 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो कितने हैं। Will the result change if the books are made in the packet of 10? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने ये बताना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 57,000 में। दूसरा ये कि अगर हम पैकेट ऑफ 10 बना देते हैं इन बुक्स के, तो आया कि जो हमारे पास जो पैकेट्स बनेंगे तो उनके जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो यही होंगे या वो इस केस से फर्स्ट केस से डिफरेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो जो 57,000 है इसमें 5 और 7 ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके अलावा जो राइट साइड पे हमारे पास जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है। तो पहला पार्ट का आंसर तो वो हमारे पास आ गया 5 और 7, ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगर आप इन 57,000 बुक्स के पैकेट्स ऑफ 10 बना लेते हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 57,000 डिवाइड बाई 10। तो हमारे पास 5700 जो है वो पैकेट्स आ जाएंगे। तो अब स्टिल अगर देखा जाए तो 5 और 7 दो ही हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये जो दो जीरोस हैं राइट साइड पे ये अगेन हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम है। पैकेट्स बनाने से पहले भी हमारे पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे 5 और 7। पैकेट्स बनाने के बाद भी हमारे पास सिर्फ 5 और 7 दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होंगे।
तो यहाँ हमारे इस चैप्टर के कैन यू टेल कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।